कंपनियों के ऑफिशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं, इनके क्या ओपिनियन है रिगार्डिंग दिस अपडेट, उसके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आ गया हूँ skodaauto.co.in ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, स्कॉडा की। आप सबसे नीचे चले जाओ, यहाँ पे E20 कंपैटिबिलिटी है। इसका एक इन्होंने पेज बना रखा है फैक्ट्स का, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का। व्हाट इज E20 फ्यूल, देखो बिल्कुल उन्होंने सिंपल वर्ड्स में समझा रखी सब चीज़ें। तो आप इस URL पे आके, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके देख सकते हो। E20 फ्यूल क्या है, तो गैसोलीन एंड इथेनॉल का ब्लेंड है, 20% इथेनॉल का, ठीक है। आर स्कॉडा कार्स कंपैटिबल E20 compatible? Yes, components of Skoda gasoline BS6 cars sold after April 2020 are compatible for E20 fuel. इनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है। अगर वो किसी बात से भी मुकरता है कोई भी, तो आप ये दिखा सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट में मेंशन है, इन्होंने ये सारी चीज़ें इन्फॉर्म कर रखी है कस्टमर्स को। माई स्कॉडा कार हैज़ फ्यूल कैप, फ्यूल फ्लैप स्टिकर ऑफ E5 एंड E10, इज इट स्टिल E20 कंपैटिबल? आप खुद देख सकते हो, अगर आपकी गाड़ी की फ्यूल फ्लैप पे भी अगर E5 E10 के स्टिकर लगे हुए, तब भी आपकी गाड़ी E20 कंपैटिबल है। अगर आपकी गाड़ी 2020 के बाद बेची गई है अप्रैल के, ठीक है, तो आप इससे तो निश्चिंत ही हो जाओ। जब स्कॉडा कह रही है इस बात को, तो आप क्यों परेशान हो रहे हो, ठीक है। और ये देखो, अगर प्रायर यूजिंग E20 फ्यूल इन माई ओल्डर व्हीकल प्रायर टू April 2020 will cause any failure in my vehicle. Components of your Skoda car sold prior to April 2020 were not evaluated for E20 fuel. However, based on findings of tests conducted by government agencies on older vehicles, we understand that use of E20 fuel should not have significant impact on older vehicle. We urge our customer to refill fuel from authorized fuel station to avoid any adulteration fuel to prevent any डैमेज ड्यूरिंग यूजेज। सो बेसिकली, अगर मैंने जैसा बताया अपने ओपिनियन में बिल्कुल साफ बताया था कि भाई अपना पेट्रोल पंप एक ही चूज़ करो जहाँ से डलवाते हो, आपको पता होगा कि कौन से पेट्रोल पंप क्लीन है, वहीं से फ्यूल डलवाते रहो, क्योंकि काफ़ी हद तक वो भी बहुत प्रिवेंट करता है डैमेजेस को। सो उनका भी ये स्टेटमेंट है, अगर आपकी गाड़ी अप्रैल 2020 से पहले की है, तो आप अगर ये फ्यूल डलवाते हो तो क्लीन फ्यूल डलवाने की कोशिश करो। और ये टेस्ट में पता करा गया है, तो उसमें कोई भी दिक्कत फाइंड आउट नहीं हुई है। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है फ्रॉम स्कॉडा। माई कार वॉज डिलीवर्ड ऑन अप्रैल 2022, वुड माई वारंटी गेट वॉइड इफ आई यूज E20 फ्यूल इन E10 सर्टिफाइड पेट्रोल कार? फॉर कार सोल्ड आफ्टर अप्रैल 2020 यूजेज ऑफ E20 फ्यूल विल नॉट वॉइड एनी वारंटी। देखो, आपकी कोई भी वारंटी का इशू नहीं होने वाला है अगर आपकी गाड़ी आपने अप्रैल 2020 के बाद ली है तो। भाई सिंपल सा स्कॉडा की गाइडलाइन है, ये फैक्ट्स का पेज है, आप देख सकते हो। माई कार वॉज डिलीवर्ड प्रायर टू, अगर आपकी पहले गाड़ी डिलीवर्ड हुई है 2020 से, और वुड माई एक्सटेंडेड वारंटी गेट वॉइड इफ आई यूज फ्यूल। यहाँ पे ये क्लॉज आप पढ़ सकते हो, अगर 2020 से पहले की गाड़ी है तो आपकी जो फेलियर है वो वायलेशन होगा मैन्युफैक्चरिंग गाइडलाइन से। तो अगर आपका ऐसा कुछ सिचुएशन है तो एडवाइज़र से कॉल करके बात कर लो, और मुझे लगता नहीं ऐसा है, क्योंकि आपकी जो भी VW 2.0 की गाड़ी है, मैं अभी फ़िलहाल टारगेटेड व्हीकल लेटेस्ट गाड़ी की बात कर रहा हूँ, मैं वेंटो, रैपिड, आपकी पोलो और आपकी जो पुरानी कौन सी थी फाबिया, इन गाड़ियों की बात नहीं कर रहा। उनके रिगार्डिंग तो देखो आपको बात करनी पड़ेगी। मैं अभी फ़िलहाल करंट जनरेशन, मतलब जो भी आपकी 2.0 गाड़ी है, स्लाविया, कुशाक, टाइगुन, वर्टस, कायलैक और जो भी फर्दर गाड़ियाँ आ रही हैं, वो ऑलरेडी E20 कंप्लाइंट है, तो देर इज़ नो नीड टू वरी। इज स्कॉडा कंसिडरिंग एनी रिपेयर किट फॉर कन्वर्टिंग ओल्ड कार्स इनटू E20 कंपैटिबल? नो, इट इज़ नॉट अंडर कंसिडरेशन करंटली। सो ये मैंने फैक्ट्स आपको पूरा कोशिश करी है ऑफिशियल फैक्ट्स को पढ़ के बताने की। तो अभी तक तो कोई रिपेयर किट इन्होंने कंसिडरेशन में प्लान नहीं करा है, और फर्दर नोटिस आपको पता चल ही जाएगा अगर आपकी गाड़ी के साथ कोई दिक्कत है, और अगर वो टेस्ट करते हो पता चलता है तो। और मेरा तो ये एजम्पशन है कि ये लोग क्या करेंगे, जैसे कि आपकी E27 मैंडेटरी होना चालू होगा जिस टाइम पे आपकी गाड़ी जब भी सर्विस पे जाया करेगी, जो भी चीज़ें रिप्लेस करेंगे मेजर सर्विस में, उस टाइम पे ये कोशिश करेंगे कि आपकी गाड़ी के वो पार्ट्स बदल दें जब वो फ्यूचर कंप्लाइंट फ्यूल के साथ काम करे। तो
ये स्कॉडा VW में भी ये चीज़ करे और कंपनीज भी ये चीज़ करे, ये मेरा assumption है। सो अब आप देख सकते हो स्कॉडा इंडिया की जो वेबसाइट है वो कितनी बढ़िया है इस चीज़ में, ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देती है। मतलब आपको पूरा एक सेक्शन ही बना रखा है E20 कंपैटिबिलिटी का, इसके अंदर आपका पीस ऑफ माइंड सब चीज़ें बहुत अच्छे से। वहीं आप अगर VW इंडिया की वेबसाइट पे जाओगे, भाई इनकी तो गाड़ी आज तक अपडेट नहीं हुई है, अब हो गई हो तो पता नहीं, वरना अब तक तो वेंटो तक भी रख रखी थी उन्होंने, ठीक है, तो हटा दी उन्होंने। इनके तो कहीं पे E20 का कहीं पे भी कुछ भी मेंशन है ही नहीं वेबसाइट पे। तो यू कैन चेक आउट द स्कॉडा वेबसाइट। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कुछ हो E20 के बारे में, चलो जो भी है। सो ये कंपनी की तरफ से जो स्टेटमेंट्स थी मैंने आपको दिखाई दी है मोटा मोटा, आपको जिससे कोई भी वरी है तो आप इस वीडियो को दिखा सकते हो। ये ऑफिशियल URL है ना, क्योंकि अभी तो है ये URL, हो सकता है ये बाद में पलटने की कोशिश करें, तो आपके पास एक प्रूफ हो ही गया है एज अ वीडियो। सो आप दिखा सकते हो उन्हें कि आपकी ही ये ऑफिशियल वेबसाइट में मेंशन था और मैंने गाड़ी में डलवा लिया था। अगर कोई भी फर्दर डैमेज होता है तो आप ये दिखा के उन्हें बता सकते हो कि आपके फैक्स में ऑलरेडी मेंशन था, ठीक है, ठीक है। सो आज की वीडियो में मैं इतना ही बोलना चाहूँगा और इतना ही रखना चाहूँगा। अगर कोई भी डाउट, क्वेरी, कोई भी अपडेट के बारे में जानना चाहते हो या बताना चाहते हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट डाउन बिलो। सो आज की वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड नाइट।